हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है अप्रैल से जून तक। तो टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो टॉरस, सबसे पहले हम देखेंगे एक ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी आपके लिए, फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए, मतलब आप क्या चाहोगे अपने पर्सन से, पर्सन क्या चाहेंगे आपसे, फिर लाइटली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं। तो टॉरस के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी अप्रैल मई जून में लव लाइफ में। टॉरस के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी लव लाइफ में, स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, अप्रैल टू जून में। लास्ट शफल टॉरस के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी अप्रैल टू जून। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट, लेकिन वो कहाँ जा रही है? या तो आप कोई रिलेशनशिप छोड़ रहे हैं, किसी से मिलने जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, या आपको अपनी लाइफ में शांति चाहिए। आप मूव ऑन कर रहे हैं एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, एक डिफ़िकल्ट जो सिचुएशन से कामर शोर्स पे, मतलब शांति की तरफ, पीस की तरफ। हम जब इसको क्लैरिफाई करेंगे तब हम देखेंगे कि ये किससे रिलेटेड है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन, कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो एक मूवमेंट वाली है कि मूव ऑन करने वाली एनर्जी है। तो जब क्लैरिफाई करेंगे हम देखेंगे। अब देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पर्सन के लिए। टॉरस, टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल। तो आप वर्कआउट कराना चाहेंगे सिचुएशन, आप एफर्ट करना चाहेंगे चीज़ों को लेकर के। चलो, फ्रेंडशिप, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप एनर्जी जो हो सकता है, आप पूरी कोशिश करेंगे चीज़ें वर्कआउट हो जाए। इसको भी जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि एफर्ट करके चलो निभाते हैं, चलो कोशिश करते हैं, ये वाली एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, कॉलेज, ऑफिस, रोमांस भी हो सकता है। तो डेफिनेटली कुछ केसेस में कोई फ्रेंड है जिनके ऊपर आपका फीलिंग्स आ सकता है, कोई कलीग या फ्रेंड के साथ आप एक कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप एनर्जी में जाना चाहेंगे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी टॉरस आपके लिए इन 3 महीनों में। आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या रहेंगी, टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पर्सन ओवर थिंकिंग में रहेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, बंधा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन ये ओवर थिंकिंग का है कि ज़्यादा सोचना, हद से ज़्यादा सोचना, वो टेंशन क्रिएट करती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है पर्सन। तो एक ओवर थिंकिंग जोन में पर्सन दिख रहे हैं, देखेंगे जब हम क्लैरिफाई करेंगे। अब चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम क्या रहेगी। लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच क्या हो सकती है। लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच। द एम्प्रेस। तो डेफिनेटली यहाँ टॉरस, द एम्प्रेस, ये आप ही की कार्ड भी मानी जाती है, आपकी भी कार्ड हो सकता है। आप अपने को वैल्यूबल मानेंगे, आप अपनी वैल्यू समझेंगे, आप उन चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे जो आपका वैल्यू नहीं करेंगे। आप बिल्कुल अपने पावर में रहेंगे, आप बहुत अच्छे दिखेंगे। डेफिनेटली आप पर्सन के साथ कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, एफर्ट करना चाहेंगे, बट उस सिचुएशंस में नहीं जहां आपकी वैल्यू नहीं हो रही है। आप अपनी पावर में रहेंगे, आप पीछे पीछे दौड़ना नहीं चाहेंगे। ये वाली भी है। तो एम्प्रेस, यस, ग्रोथ, अबंडेंस चाहते हैं, पर जहां आपकी वैल्यू है वहीं पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी मैरिड पर आप मैरिड हो सकते हैं, या वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे है टॉरस और लिब्रा की ये कार्ड है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं अब सारे कार्ड्स ओवरऑल एनर्जी की। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओवरऑल एनर्जी में टॉरस के किस चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं ये। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें ओवरऑल एनर्जी टॉरस के लिए। लास्ट शफल। पेज ऑफ wands विद द पेज कप्स इन रिवर्स विद द। तो आप मूव ऑन करेंगे कोई सिचुएशन में जहां पर्सन हाईली मैच्योर है,
आपके साथ धोखा फरेब चीटिंग कर रहे हैं, और एक बार नहीं कई शायद और बार इन्होंने किया है, या कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब अपना बिहेवियर पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उससे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं रहना वो वैसी जगह में जहाँ पर्सन की तरफ से झूठ फरेब इन एंड आउट और काफ़ी सारी आज कुछ बोला कल कुछ किया, तो उस चीज़ों से आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, चलते जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में ये यंगर पर्सन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो एक मूविंग ऑन की एनर्जी है, एक झूठ, एक फरेब, एक चीटिंग से। कुछ के लिए ये भी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। तो पर्सन जिनसे डील कर रहे हैं उनका बात और वो कभी कुछ है कभी कुछ है, तो और आपको पता चल सकता है कि वो किसी तरह का झूठ फरेब कर रहे हैं, तो आप निकलना चाहेंगे इस चीज़ से। चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ पेंटिकल। एक ये उन सिचुएशंस के लिए है कि कोई भी डिसीटफुल सिचुएशन से आप नहीं डील करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं टॉरस की फीलिंग्स में 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। टॉरस के फीलिंग्स में 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। टॉरस के फीलिंग्स में 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। चलिए देखते हैं पेज ऑफ wands, द सन विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक स्टक सिचुएशन पे आप काम करना चाहेंगे, एक सिचुएशन जो स्टक हो गई है, क्योंकि पर्सन जिनके साथ थोड़े पर्सन इमेच्योर हैं, यंगर पर्सन हो सकते हैं कुछ केसेस में, वहाँ एक स्टक सिचुएशन में आप एफर्ट करके चलो रिलेशनशिप नहीं तो फ्रेंडशिप भी सही, लेकिन आप एफर्ट करना चाहेंगे। एक स्टक सिचुएशन जिसमें मूवमेंट नहीं है, क्योंकि पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं इमेच्योर है, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। भले आप स्टक महसूस कर सकते हैं, पर आप इस पे फिर भी मेहनत करना चाहेंगे, एफर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हैप्पीनेस देखते हैं आप पर्सन के साथ, खुशियाँ देखते हैं। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं इसमें। तो डेफिनेटली एक सिचुएशन जो स्टक हो गई है या वर्क नहीं कर रही है, हो सकता है 2 हफ्ते 2 महीने से जो स्टक हो, उस पर आप काम करके एफर्ट करके 3 ऑफ पेंटिकल कमिंग टुगेदर ज़रूर अपने तरफ से ज़रूर एफर्ट करना चाहेंगे। अब चलिए देखते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें पर्सन की फीलिंग्स में। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें पर्सन की फीलिंग्स में। किंग ऑफ कप्स विद द 5 ऑफ कप्स विद द टावर। तो हो सकता है आप इनके साथ एक पर्सन आपसे अभी भी प्यार करते हैं, पर यहाँ पे मुझे लगता है कि एक सडन शेकअप ब्रेकअप अगर हुआ है, या डर है इनको एक ब्रेकअप का। अगर आप लोगों के बीच बातचीत बंद होती है, शॉर्ट थोड़े दिन बातचीत बंद हो रही है, 5 डेज 5 वीक्स से नहीं हो रही है, तो पर्सन के मन में प्यार है, एक ब्रेकअप वाला सिचुएशन, टावर मूवमेंट, कोई या तो कोई पास्ट में कोई आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, या इनका कोई पास्ट है जहाँ पे इन्होंने बहुत ही बुरा रिलेशनशिप एक फेस किया है, जहाँ पे एक ब्रेकअप हुआ है। उन चीज़ों का डर इनको सताया जाएगा कि ये कहीं इस बार भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा, तो ये मिस करते हुए दिख रहे हैं। और डर है एक ब्रेकअप का, एक शेकअप का, एक तो काफ़ी डर है। लेकिन प्यार किंग ऑफ कप से, ये प्यार आपसे करते हैं, तो या तो ये 5 ऑफ कप पास्ट की एनर्जी, या तो आप ही के साथ पहले एक बार ये हुआ है तो डरे कि फिर से कुछ तो नहीं हो जाएगा, या इनके कोई पास्ट रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप शेकअप हुआ है। कुछ केसेस में हो सकता है आप एक दूसरे के साथ मैरिड हो, तो पर्सन सेपरेशन और या ब्रेकअप से डर रहे हो। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड भी सेपरेटली भी मैरिड हो सकते हैं। कैंसर, पाइस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइस, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो, यहाँ एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा की कार्ड है। तो डर रहे हैं पर्सन डेफिनेटली एक कि पहले जैसा फिर से तो नहीं हो जाएगा, चाहे आपके साथ हुआ हो या हो, इसीलिए ओवर थिंकिंग में है। चलिए लाइकली आउटकम को हम क्लैरिफाई करते हैं। एम्प्रेस कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज़। लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल एम्प्रेस कार्ड को क्लैरिफाई करें। Three of Swords, the Queen of Wands with the 6 of Pentacles। तो एम्प्रेस पर्सन डेफिनेटली यहाँ टॉरस, आप अपने पावर में, मैंने पहले भी बोला था, रहेंगे,
अपने को वैल्यू, अगर इक्वल गिव एंड टेक होगी तो ही आप रिलेशनशिप में चाहेंगे इन्वेस्ट करना। अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, तो आप बिल्कुल अपनी वैल्यू बना के रखेंगे, आप पीछे नहीं दौड़ना है। आपको लगेगा कि अगर पर्सन आपको चाहते हैं, डिज़ायर करते हैं, तो उनको आपके तरफ आना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, जेन्युइन एफर्ट करना पड़ेगा। तो आप किसी तीसरे, यहाँ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिख रही है, अगर पर्सन ने थर्ड पार्टी में रखा आपको, तो आप बिल्कुल उनको एक बार भी चांस नहीं देंगे अब, और इक्वल गिव एंड टेक, एक बैलेंस रिलेशनशिप के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे अबंडेंस, क्योंकि अपने को आप वैल्यू करने लगेंगे। तो यहाँ डेफिनेटली अगर पर्सन दिल दुखाएंगे या वैल्यू या ऑनेस्ट नहीं रहेंगे आपके साथ, तो पर्सन को आप ऐसे ही चांस नहीं देंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो दिल दुखाने वाले पर्सन से अपनी वैल्यू मनवा के आप रहेंगे, इस तरह की एनर्जी है। कुछ सिचुएशंस में ये भी वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज या किसी तरह का रोमांस हो सकता है। तो एक इक्वल गिव एंड टेक की चाहत है, नहीं तो आप नहीं इंटरेस्टेड है इस तरह के रिलेशनशिप में। अगर आपको थर्ड पार्टी या कोई दिल दुखाने वाली सिचुएशन में रखा गया या पर्सन इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो नहीं रहेंगे आप। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए टॉरस। पिक योर बैटल्स वाइजली। तो किस चीज़ के लिए आपको फाइट करना है, जैसे कोई रिलेशनशिप, कोई पर्सन, सोच समझ के करे। कोई गलत इंसान के लिए आप उनके लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सही चीज़ों के लिए लड़े, वाइजली सोचे कि इस रिलेशनशिप वर्थ है, इसके लिए लड़ा जाए, ना कि जो रिलेशनशिप वर्थ इट नहीं है उसके लिए लड़ना नहीं है। मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस। तो पैसे के लिए अच्छी, अगर आप काम काज कर रहे हैं तो मनी के लिए अच्छी सिचुएशंस रहेंगी, उसके लिए एफर्ट करें। तो करियर कहीं पे बिजनेस है या करियर है, ठीक ठाक जाते हुए पैसों के साथ आप संपूर्ण महसूस करेंगे, उसके लिए लेकिन डेफिनेटली एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, किस हक के लिए लड़ रहे हैं, वो सोच समझ के लड़ें। तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।